सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कंडील स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग आपका मॉक टेस्ट 3 डिस्कस करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बॉटनी का सेक्शन ए डिस्कस करना है। तो बेटा, बॉटनी सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज 101। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट बताना है बच्चे। द कैटेगरी ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तो ये जो है करेक्ट है कि जो ऑर्डर है इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, राइट। नेक्स्ट दिया गया, क्लासिफिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। बच्चे, क्लासिफिकेशन नहीं है ब्रांच ऑफ, दिस इज टैक्सोनॉमी। Taxonomy is the branch of biology that deals with the principles and procedures of identification and nomenclature of organisms as well as the classifications as well, right? तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इज इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप केस। तो बच्चे, जो डायटम्स होते हैं, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये जो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होंगे, किस चीज़ का बना होगा बच्चे? सिलिका का बना होगा, है ना, जो कि अनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, विच मेक्स द डायटोमिशियस अर्थ, राइट। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला जा रहा है? दो स्टेटमेंट दिए गए। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यस, जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल एंड फीमेल जो होते हैं, बिकॉज उनके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है ना। तो यहां पर आपका ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बच्चे फॉल्स होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अगला देखिए, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन दी मेगास्पोरेंजियम। यस, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ना, उसमें रिटेन रहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। तो इसमें ऑप्शन जो आ जाएगा आपका बी एंड सी इज दी राइट आंसर, इज ट्रू, बट ए इज फॉल्स। जो ए है वो बच्चे वो फॉल्स आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सी देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि बी जो है आपका बिल्कुल सही है और सी जो है ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दो तरह के स्पोर्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करेंगे ये? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस वजह से आपका बी एंड सी जो है राइट हो जाएगा, ए इज द false statement. So option number 4 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉइड स्टेज। डिप्लॉइड का मतलब क्या है? 2n में फॉर्म होगा। तो ब्रायोफाइटा का जो गैमेटोफाइटिक होता है बच्चे, वो डिप्लॉइटिक नहीं होता है, n होता है, हैप्लॉइटिक होगा। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। स्पोरोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा, यस, स्पोरोफाइटिक जो होता है बच्चे वो 2n होगा, डिप्लॉन्टिक होगा। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन जो है 2 इज द राइट आंसर। टाइडोफाइट का गैमेटोफाइटिक फेज नहीं होता है, ये भी n होगा। और जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइटिक ये भी हैप्लॉइड होगा, n होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, लीफ लाइक अपेंडेजेस बियरिंग स्पोरेंजिया में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विच आर सीन इन। किसके अंदर दिखता है बच्चे? तो ये दिखता है स्लेजिनेला एंड इक्विसेटम के अंदर। क्या है बच्चे? ये टेरिडोफाइट हैं। टेरिडोफाइट है। और कौन सा टेरिडोफाइट है? स्लेजिनेला की बात करें तो ये लाइकोप्सिडा है, इट इज़ लाइकोप्सिडा। और अगर हम इक्विसेटम की बात करें तो इक्विसेटम जो है बच्चे स्फिनोप्सिडा के अंदर आ जाता है, स्फिनोसिडा के अंदर आ जाता है। दीज आर द 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट। तो इन दोनों के अंदर जो है लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे बियरिंग स्पोरेंजिया। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन चाइना रोज द फ्लावर्स। तो चाइना रोज के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं बच्चे वो सुपीरियर होता है, जो ओवरी होगी वो बाकी जो
जो फ्लावर पार्ट्स हैं उससे ऊपर होगा, है ना, तो सुपीरियर होगा। और ट्विस्टेड होता है लाइक दिस, फ्लावर इज लाइक दिस, तो ट्विस्टेड होगा, तो सुपीरियर एंड ट्विस्टेड। तो यहाँ पे आपका जो एस्टाइवेशन है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ग्रामिनी फैमिली शोज। तो बच्चे ग्रामिनी फैमिली किसकी फैमिली होती है? ग्रासेस की फैमिली होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कार्पल होगा वो कैसा होगा? यूनिलॉकुलर होगा, सिंगल लॉकुल प्रेजेंट होगा उसके ओवरी के अंदर। और प्लेसेंटेशन कैसा होगा बच्चे? तो बेसल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्क्लेराइड्स स्टोन सेल्स। स्क्लेराइड्स कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, है ना। तो अगर ऑप्शन देखिए, वेरिसली शेप, ठीक है, ये इसका फीचर है। हाईली थिकेंड विथ लिग्निफाइड, यस लिग्निफाइड होता है, दैट्स व्हाई दे आर डेड सेल्स। स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं ना। एंड नैरो ल्यूमन होगा, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट्स, वॉल्स ऑफ नट, सीड कोड ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स, यस फ्रूट्स में फाउंड होता है, किसके अंदर? गुआवा के अंदर होगा, है ना। छोटे छोटे जो दाने जो दिखते हैं, आप ग्रैनुल्स दिखते हैं गुआवा के अंदर, सपोटा के अंदर होगा, है ना। तो इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। दे आर अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का टाइप नहीं होता बच्चे, स्क्लेरेनकाइमा का टाइप होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा का टाइप होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन डायग्राम ऑफ फ्लोएम टिश्यू आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड सी। ए बी और सी बताना है। तो अगर आप बच्चे ए देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोर प्रेजेंट है, किसका? सीव ट्यूब का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज सीव पोर, ठीक है बच्चे। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये इसके साथ प्रेजेंट है, तो ये क्या है? पैरेनकाइमा है जो कि डेवलपमेंट करेगा, है ना। तो यहाँ पर दिस इज फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा है। और सी अगर आप देखें तो ये कंपेनियन सेल से, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर ए देखिए, सीप पोर किस में है बच्चे? सीप पोर, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3 और 4। बी इज फ्लोएम पैरेनकाइमा, तो यहाँ पे जैलम पैरेनकाइमा दिया है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन 4 जो है बच्चे वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द माइक्रो बॉडीज। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, तो माइक्रो बॉडीज बच्चे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर। बाकी देखिए, माइन्यूट मेम्ब्रेनस वेसिकल ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये भी ठीक है। दे हैव वेरियस एंजाइम्स, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द लास्ट अमीनो एसिड आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज। तो प्रोटीन आपको पता है बच्चे वो अमीनो एसिड का मिलकर बना होता है इस तरीके से, और बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स लगे होते हैं। अमीनो एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बीच में कार्बन होगा, यहाँ पे सी टर्मिनल होगा, है ना, COOH लगा होता है, यहाँ पे NH, है ना, 2 लगा होगा, अमीनो ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे एक H होगा और यहाँ पे एक फंक्शनल वेरिएबल ग्रुप होगा। ये बच्चे अटैच होगा आपका किसके साथ? दूसरे एक अमीनो एसिड के साथ। तो यहाँ पे देखिए COOH NH3 और यहाँ पे एक वेरिएबल ग्रुप है तो NH2, तो यहाँ से एक H हट जाएगा और यहाँ से जो है बच्चे OH हट जाएगा, तो ये H2O बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिए फर्स्ट अमीनो एसिड देखो तो क्या है? अमीनो है, N टर्मिनल है यहाँ पर अमाइन ग्रुप का, और लास्ट वाला देखिए तो कौन सा है? C टर्मिनल है, तो दिस इज C टर्मिनल बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे अमीन ग्रुप की वजह से N टर्मिनल प्रेजेंट है, ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट जो होगा N टर्मिनल होगा, लास्ट जो होगा C टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, N टर्मिनल अमीनो एसिड फर्स्ट वन एंड C टर्मिनल अमीनो एसिड लास्ट वन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टिपिकल डिप्लॉयड सेल ऑफ मेज रूट हैज 20 क्रोमोसोम्स, हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन द सेल एट G1 फेज, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बात की जा रही है बच्चे माइटोसिस की, ठीक है, और यहाँ पे नंबर पूछा जा रहा है, नंबर पूछा जा रहा है। तो नंबर बच्चे आपको पता है कि नंबर क्रोमोसोम का सेम रहता है माइटोसिस में,
अमाउंट डबल हो जाएगा आफ्टर एस फेज। तो अगर तीनों फेजेस में देखिए तो अगर अमाउंट, अगर नंबर इसका 20 है तो G1 में भी 20 रहेगा, एस फेज में भी 20 रहेगा और एम फेज में भी 20 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तीनों में 20 20 20 होना चाहिए। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके ये बच्चे एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो बाकी का जो फ्लोरल पार्ट है वो नीचे की तरफ है और ओवरी जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ है। तो ये कौन सा है? ये सुपीरियर है ना। सुपीरियर को क्या कहते हैं हम? हाइपोगाइनस कहते हैं, हाइपोगाइनस। यहाँ पे अगर इन दोनों में देखिए तो यहाँ पर जो है दोनों मिड में आ रहा है ना बच्चे। तो ये हाफ इंफीरियर है और हाफ इंफीरियर को क्या कहते हैं हम? पेरिगाइनस कहते हैं। यहां पे देखिए कि जो ओवरी है वो नीचे की तरफ है एक्सिस से, यहां पे इससे नीचे है। तो ये कैसी ओवरी होगी? दिस इज इंफीरियर। और इंफीरियर को हम क्या कहते हैं? एपिगाइनस कहते हैं। तो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए इज हाइपोगाइनस, बी एंड सी इज पेरिगाइनस एंड डी इज एपिगाइनस। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द अनरिलेटेड पेयर। तो 2,4-D ऑक्सिन ये सही पेयर है। कोकोनट मिल्क साइटोकाइनिन ये भी ठीक पेयर है। बेकेने डिजीज जिब्रेलिन में से सबसे पहले जो है जिब्रेलिन का जो डिस्कवरी हुआ है बेकेने डिजीज से हुआ है, तो ये भी ठीक है। इथाइलिन इंड्यूसिंग सीड डॉर्मेंसी, तो बच्चे सीड डॉर्मेंसी इंड्यूस नहीं करता है, ब्रेक कराता है। तो यहाँ पे इसका रोल नहीं आएगा, है ना, इसका रोल नहीं है इसके अंदर सीड डॉर्मेंसी में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इज दी राइट आंसर। इट इज़ अ अनरिलेटेड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दिया गया है आपके पास, देखिए। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट PO एंड इज प्रेजेंट इन दी म्यूजोफिल सेल। द प्राइमरी जो होगा बच्चे वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं होता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होगा, है ना बच्चा। म्यूजोफिल सेल्स ये तो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि 2 कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है, क्रैंस मीन्स रेथ एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल। यस, तो यहाँ पर बच्चे ये स्टेटमेंट ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है? तो ये बच्चे आप लोगों को पता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है बच्चे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, है ना। ये एटीपी सिंथेज का डायग्राम है ना। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, when 2 molecules of glucose is completely, कितने मॉलिक्यूल बोल रहा है? 2 मॉलिक्यूल बोल रहा है। completely oxidized in aerobic respiration, how many ATP generates through FADH2 only? तो आपको पता है एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 2 पायरुवेट जो है रिलीज करेगा, है ना, बनाएगा, फॉर्म करेगा। तो इससे कितना होगा? 2 क्रैब साइकिल होगा। क्रैब साइकिल कितने होंगे? इंटू 2। तो एक क्रैब साइकिल से FADH2 कितना निकलता है? 1 निकलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से 2 निकलेगा, है ना बच्चे। तो इंटू, तो एक FADH2 से कितना ATP निकलता है? 2 ATP निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 है तो 2 से इंटू 2 निकलेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा? तो इंटू कितना आना चाहिए? इंटू 2 जो है 4 आना चाहिए। ये एक क्रैब साइकिल से है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बोला गया है ग्लूकोज का, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना आ जाएगा? इंटू 2 कितना होना चाहिए? 8 आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 2 मॉलिक्यूल्स दिया गया है ग्लूकोज का, 2 मॉलिक्यूल से कितना आएगा? 8 ATP निकलेगा, FADH2 ओनली, ठीक है बच्चा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, 118th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्प्रेइंग शुगर केन विथ जिब्रेलिन इंक्रीजेज द यील्ड बाय एज मच ऑफ 20 टन्स पर एकड़। जिब्रेलिक एसिड परफॉर्म्स इट, क्या करता है वो? इलोंगेशन कर देता है बच्चा। किसका? इंटरनोडल इलोंगेशन कर देगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाई द फाउल एयर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स। तो किसके वजह से, तो एनिमल्स में कौन सा लिया गया था बच्चे, माइस लिया गया था, है ना, बर्निंग कैंडल्स। तो किसने किया था, प्रेस्टले ने बताया था ये ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन की बात आ जाती है, प्रेस्टले ने इसको डिस्कवर किया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ग्राफ शोज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो यहाँ पे लैग फेज जो है वो हमेशा स्लो होता है, एक्सपोनेंशियल जो होगा बच्चे रैपिड होगा, और स्टेशनरी फेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव ग्राफ इज इनकरेक्ट। द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, ठीक है, लैग फेज इज स्लो, देयर आफ्टर एक्सपोनेंशियल फेज एंड देन स्टेशनरी फेज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। A sigmoid curve is characteristic of living organism growing in a natural environment, ये भी true है, that's why it is called as logistic growth curve. Next है, with limited nutrient supply the growth rate increases rapidly leading to a exponential phase। बच्चे यहाँ पे limited जो न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है ग्रोथ रेट इंक्रीज रैपिडली लीडिंग टू दी एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे बच्चे जो है अनलिमिटेड ग्रोथ है और ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं कर रहा है बच्चे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है वो जे शेप्ड होता है, ये एस शेप्ड कर्व है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है बच्चे, जो फर्स्ट स्पर्म जो होगा प्लस एग, तो ये भी एन है, ये भी एन है, ये मिलके क्या बना देगा, जाइगोट बनाएगा, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंगैमी। ये फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकेंड फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सेकेंड स्पर्म प्लस पोलर न्यूक्लियाई। तो ये एन है, ये 2n है, तो ये क्या आ जाता है, यहां पर क्या बन जाएगा बच्चे, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। तो ये कैसा है, 3n है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो आप देखिए यहां पर क्या दिया गया है, वन ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड विद द सिनर्जिड एंड वन मेल गैमीट विद द एग सेल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्पर्म जो है वो फ्यूज होता है बच्चा, है ना, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। नेक्स्ट है, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमीट विद पोलर न्यूक्लियाई एंड अदर विद द एंटीपोडल। एंटीपोडल के साथ नहीं करता है बच्चे, एग के साथ करता है ना। तो ये भी गलत है, यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ नहीं करेगा, और ये सिनर्जिड के साथ नहीं करेगा, ये फर्स्ट स्पर्म के साथ करेगा। ये सेकेंड स्पर्म ले लीजिए यहाँ पर, है ना, राइट। फिर है आपका फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमीट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड द अदर मेल गैमीट विद द एग सेल। यस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे एक जो है आपका सिंगैमी करता है, दूसरा आपका ट्रिपल फ्यूजन करता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। बिल्कुल सही बात है, ऑटोगैमी शो करेंगे बिकॉज दे आर क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज होते हैं ये। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। बाकी देखिए, चेस्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटनोगमी, ऑलवेज नहीं होगा बच्चे, हमेशा जिटनोगमी नहीं शो करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, ये गलत है, ये सिर्फ बच्चे ऑटोगैमी शो करेगा बिकॉज द फ्लावर्स आर क्लोज्ड। चेस्मोगैमस फ्लावर्स नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी, ये भी गलत है बच्चे, वो ऑटोगैमी भी शो कर सकता है, जिटनोगैमी भी शो कर सकता है चेस्मोगैमस, क्योंकि ये ओपन होता है चेस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, जिटनोगैमी इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पे देखिए, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स और डिफरेंट प्लांट्स, ये गलत है बच्चे, इसको हम जीनोगैमी कहते हैं। पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, यस, दिस स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ गर्ल हु इज नॉर्मल होमोजाइगस है फॉर दिस कैरेक्टर, देन जीनोटिपिकली कलर ब्लाइंड क्या होता है बच्चे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहां पर अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इसमें एक तो जनरेशन स्किप करेगा, और जो फीमेल होगी, जो मदर जितनी फीमेल्स होंगी वो कैरियर होंगी इसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन में। तो क्या लिखा जा रहा है, सन एंड डॉटर विल बी नॉर्मल, ये गलत है, नॉर्मल नहीं होंगे। सन विल बी कलर ब्लाइंड, डॉटर्स विल बी नॉर्मल, नॉर्मल नहीं होंगे बच्चे, कैरियर होंगे जो डॉटर्स होंगी।
Son will be normal, daughter will be the carrier ones. Yes, option 3 is the right answer because they are X-linked recessive disorder. So option 3 is the right answer. Next देखेंगे, which statement is not true for Drosophila melanogaster, fruit fly के बारे में बोला जा रहा है. क्या है? They complete their life cycle in about for 2 weeks. 14 days के लगभग में वो कंप्लीट कर लेते हैं. ये स्टेटमेंट ठीक है. सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, ये भी ठीक है स्टेटमेंट है. लार्ज नंबर ऑफ फेकंडिटी होती है उनकी. इट हैज़ फ्यू हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ हाई पावर माइक्रोस्कोप. बच्चे फ्यू नहीं होते, इसमें बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं, है ना. तभी जेनेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है. सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर को, राइट. तो ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल दी ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर जो है डीएनए हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, कुछ में जो होगा बच्चे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल रहता है ना. तो दिस स्टेटमेंट इज असर्शन इज रॉन्ग. इट इज़ डबल स्टैंडर्ड बायोमोलिक्यूल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर ये डबल स्टैंडर्ड बायोमोलिक्यूल होता है डीएनए, है ना. तो ये स्टेटमेंट ठीक है. तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीज़न जो है वो ठीक है. तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? इफ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है. क्या है? इट वॉज कंप्लीटेड इन 2003, 2006 में कंप्लीट हुआ था बच्चे ये. इट एम्स टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस एंड स्टोर्ड इट इन द डेटा बेस. हमें बच्चे इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर. तो 2003 में कंप्लीट हुआ था और 2006 में सारे के सारे सीक्वेंस हो गए थे. तो ये स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास. इट एम्स टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर एंड स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ये भी ठीक स्टेटमेंट है. इट एसोसिएटेड एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट. तो यस, ये सब भी चेक किया गया था. ये भी इट वॉज वन ऑफ द गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स डीएनए सीक्वेंस. तो बच्चे यहाँ पे इट वॉज एसोसिएटेड विथ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स डीएनए सीक्वेंसेज, राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो जब किसने दिया? ग्रिफिथ ने किया. ग्रिफिथ ने किया, है ना. किसके ऊपर? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का स्ट्रेन लिया गया, है ना. तो उसके 2 स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन. एस इज स्मूथ स्ट्रेन, आर इज रफ स्ट्रेन. तो पहला स्टेटमेंट दिया जा रहा है, हमें इनकरेक्ट बताना है. एस स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, माइस डाई, ये ठीक स्टेटमेंट है. आर स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लाइफ, ये भी है क्योंकि आर जो है वायरुलेंट नहीं होता है. एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट, तो माइस जो है मर जाएगा. एस स्ट्रेन को अगर हीट किल्ड किया गया, इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लीव, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किल्ड हो चुका है, तो माइस जो जिंदा रहेगा. एस स्ट्रेन हीट किल्ड, आर स्ट्रेन लीव, इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लीव. बच्चे माइस लीव नहीं रहेगा, इट विल डाई क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसका? आर स्ट्रेन का. तो दिस स्टेटमेंट 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ये राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले क्या होगा बच्चे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए होगा. तो ये जो है फर्स्ट आ जाएगा. फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद बच्चे डाइजेशन किया जाता है डीएनए का, तो एल्यूशन होगा, तो सेकंड ये आ जाएगा. फिर क्या किया जाता है बच्चे? इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, तो ये आ जाएगा. फिर उसके बाद क्या किया जाएगा बेटा? ब्लॉटिंग किया जाएगा आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो फोर्थ ये आ जाएगा सीक्वेंस. फिर उसके बाद जब ब्लॉटिंग कर लिया जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो फिफ्थ ये आ जाएगा. और फिर उसकी ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है, तो सिक्स्थ ये आ जाएगा. तो अगर इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो या ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. BEFDAC इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए. चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बताना है हमें. लाइगेजेस ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स. यस, डीएनए लाइगेज जो है बच्चे मॉलिकुलर एडहेसिव की तरह से काम करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. पॉलीमरेजेस ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, तो गलत है. पॉलीमरेजेस का काम बच्चे पॉलीमराइजेशन करना होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. न्यूक्लियसेस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. न्यूक्लियसेस जो है बच्चे क्लीव करता है डीएनए स्ट्रैंड को, है ना.
एक्सोन्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन पे बच्चे एंडोन्यूक्लियस करता है। एक्सोन्यूक्लियस जो है बच्चे टिप से करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अकर ड्यू टू, किस तरीके से हो सकता है? डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ द फ्रेगमेंट्स, दिस इज रॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट चार्जेस ऑन द फ्रेगमेंट्स, इसकी वजह से भी नहीं होता। जो सेपरेशन होगा बच्चे, डिफरेंस इन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रेगमेंट, इसकी वजह से भी नहीं होगा। डिफरेंसेस इन द साइज, बेटा मॉलिकुलर साइज की बेसिस पे होता है, मॉलिकुलर साइज के बेसिस पे होगा, है ना, ऑफ द फ्रेगमेंट्स। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? द चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी इज एन टी इज इक्वल टू एन नॉट प्लस बी प्लस आई प्लस माइनस डी माइनस ई। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आई बी एंड डी क्या है। तो यहाँ पर जो बी होगा बच्चे वो बर्थ रेट होगा, आई जो होगा यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका इमिग्रेशन आ जाएगा। तो आई इज इमिग्रेशन, डी जो है बच्चे यहाँ पे डेथ रेट है, और ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा इमिग्रेशन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है आई बी एंड डी, तो बी इसमें यहाँ पे नेटेलिटी है, बर्थ रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आई बी डी, तो इसमें ऑप्शन आई इज इमिग्रेशन, बी इज नेटेलिटी दैट इज द बर्थ रेट, एंड डी इज द मोर्टेलिटी दैट इज द डेथ रेट, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Geographical representation of biomass relationship between the producers and the consumer is called as, तो बच्चे उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं या फिर एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं, क्योंकि एल्टोनियन ने सबसे पहले इस पिरामिड के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है हमें। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ग्रास जो होगा वो किसके साथ, ग्रास जो है प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, जो फ्रॉग होगा वो प्राइमरी कार्निवोर होगा, और जो हॉक होगा बच्चे वो सेकेंडरी कार्निवोर होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 4 जो है इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं बच्चे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है ना, स्पीशीज़ रिचनेस होती है जिस जगह पे। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है इट इज़ वेस्टर्न घाट एंड जो ईस्टर्न हिमालयज़ में भी कौन सा, ईस्टर्न हिमालयज़ जो है इसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी इन इंडिया, राइट। तो ऑप्शन 1 इज़ दी राइट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ए ऑफ बॉटनी। आई होप बच्चे आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।